अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स विद वाटर। This is the outline of the topics which is mentioned in your course book, and these all topics are included in group 1 elements. ग्रुप 1 एलिमेंट्स के बारे में हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी वाटर के साथ कैसे होती है। अच्छा, तो ये है आपका कोर्स बुक। कोर्स बुक में देखेंगे आपका टॉपिक गिवन है जिसमें आपको जनरल ट्रेंड बताया हुआ है। इसके अलावा जनरल मैकेनिज्म ग्रुप 1 एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी का विद वाटर डिस्कस किया गया है। तो अब हम डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि इन सब की रिएक्टिविटी वाटर के साथ कैसे होती है। So first we will write down all the elements of group 1A. These are the elements of group 1A. This include lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium. अच्छा, अब इनका मैकेनिज्म देखने से पहले यू शुड नो कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं दे ऑल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये इनमें एक मेन पॉइंट है कि ये सारे के सारे बहुत ही गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, दे ऑल आर रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि वो स्पीशी जो दूसरों को रिड्यूस करे, विच रिड्यूस अदर एंड इट्स सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, जिसकी खुद ऑक्सीडेशन हो और दूसरों की रिडक्शन करे, तो ऐसे स्पीशी को हम कहते हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा, अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का आपको पता होना चाहिए। अगर वो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो इट मीन्स ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मतलब ये खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो क्या होगा अगर इनके खुद ऑक्सीडेशन होगी तो मतलब ये खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और अगर वो दूसरों को रिड्यूस करा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इनका लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन वो दूसरे गेन करेंगे। जब दूसरे गेन करेंगे तो हम कहेंगे कि उनकी रिडक्शन हो गई है, और जब ये खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो हम कहेंगे कि इनकी ऑक्सीडेशन हो गई है। अच्छा, तो अब ये इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करते हैं? देखो, इसके लिए इनकी अगर आप पोजीशन देखें पीरियोडिक टेबल में, सो दे ऑल बिलोंग टू ग्रुप नंबर 1। तो ग्रुप नंबर 1 में अगर ये है तो इट मीन्स कि दे ऑल हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, और 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से चूंकि इनको कंप्लीट होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए होते हैं। सपोज अगर हम लिथियम के सेकंड शेल की बात करें तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जबकि इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। सो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसके पास या तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या फिर इसका जो आउटर शेल है वो खाली होना चाहिए। तो अब कंप्लीट होने के लिए इट विल नीड 7 मोर इलेक्ट्रॉन, जबकि खाली होने के लिए तो इससे ये 1 इलेक्ट्रॉन भी लूज करना है। सो इसके लिए इजी सिचुएशन ये है कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो ये जितने भी आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं ये सारे प्रेफर करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने को। सो दैट्स वाई जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो हम कहेंगे कि इनकी ऑक्सीडेशन हो गई है। और फिर जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो वो लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा स्पीशी गेन करेगा, और गेन करने के रिजल्ट से फिर क्या होगा कि उसकी रिडक्शन हो जाएगी, और हम कहेंगे कि अब ये वाले जो एलिमेंट्स हैं दे आर एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे आर इटसेल्फ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और इनका लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन दूसरे गेन कर रहे हैं तो उनकी रिडक्शन हो रही है। सो दे आर एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, अब हम इनका जनरल मैकेनिज्म देखेंगे कि ग्रुप 1A के एलिमेंट्स का जनरल मैकेनिज्म क्या है जब इनका रिएक्शन होता है विद वाटर। तो जनरल मैकेनिज्म क्या है कि ये जिस तरह हमने डिस्कस कर लिया कि दे आर लूज इलेक्ट्रॉन, तो होता क्या है कि इनमें से आप कोई भी मेटल ले लें। ठीक है, कोई भी आपने मेटल लिया हुआ है तो वो क्या करते हैं, दे लूज इलेक्ट्रॉन, एंड आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दे एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज, प्लस ये 1 इलेक्ट्रॉन है जो इन्होंने लूज किया है। अब क्या होगा कि इनके लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है दूसरा स्पीशी। अब वो दूसरी स्पीशी क्या होगी, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 1A विद वाटर, तो जाहिर बात है जब हम वाटर के साथ इनकी रिएक्टिविटी पढ़ रहे हैं तो इनका लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन वाटर गेन करेगा। ठीक है, तो दिस इज वाटर, और ये 1 इलेक्ट्रॉन वाटर जब गेन करेगा तो उसके रिजल्ट से फॉर्मेशन होगी हाइड्रोजन की। सिमिलरली हाइड्रोक्साइड आयन इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये 2 प्रोसेसेस होते हैं, ये 2 स्टेप्स होते हैं जब ग्रुप 1A एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी होती है विद वाटर।
अब क्या होगा कि जो नेट रिएक्शन है, नेट रिएक्शन में हम क्या लिखेंगे कि ओवरऑल यानी जो मेटल है वो जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो उसके रिजल्ट से हमारे पास दो चीजें बनती हैं। देखिए यहाँ पे जो M पॉजिटिव बन गया है, नाउ दिस विल रिएक्ट विद दिस OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ ये रिएक्शन करेगा और हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने पर ये क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। So a metal hydroxide is formed, similarly hydrogen is formed. So these two are our products and the reactants are metal and water. So the overall reaction will be M plus water and they react to form a metal hydroxide. So MOH plus hydrogen is formed. तो ये हो गया है हमारा नेट रिएक्शन। अब जितने भी एलिमेंट्स थे ग्रुप 1A के, उन्होंने इसी जनरल ट्रेंड को फॉलो करना है। यहाँ पे चूंकि M रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी मेटल अल्कली ग्रुप का, जो अल्कली मेटल्स हैं इनमें M की जगह आप लिथियम लगा सकते हैं, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, आर्सीजियम। तो ये सारे के सारे जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये आपने याद रखना है कि ग्रुप 1A के एलिमेंट्स जितने भी हैं दे ऑल रिएक्ट विद वाटर एंड आफ्टर रिएक्टिंग विद वाटर दे ऑल फॉर्म हाइड्रोक्साइड, देयर रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। सो दे ऑल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। अब हम देखते हैं कि ये हर एक का इंडिविजुअली रिएक्शन कैसे होता है। सो वी विल स्टार्ट विद लिथियम एज द फर्स्ट मेंबर इज लिथियम। तो व्हेन लिथियम रिएक्ट, यहाँ पे हमने क्या लिखना होगा, मेटल की जगह हम लिखेंगे लिथियम, उसके बाद हम लिखेंगे वाटर, ठीक है। व्हेन दिस रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे मेटल क्या है, लिथियम है, सो वी विल राइट लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, इन केस ऑफ sodium we will write this reaction as sodium plus water and this results in the formation of sodium hydroxide plus hydrogen is formed. इसी तरह थर्ड जो आपके पास पोटाशियम आता है, तो पोटाशियम के केस में हमें लिखना होगा पोटाशियम प्लस वाटर and this results in the formation of potassium hydroxide and hydrogen is formed. तो देखें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे उसी जनरल पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ आपने जनरल मैकेनिज्म को याद रखना है, बाकी रिएक्शंस आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव रुबिडियम। सो रुबिडियम प्लस वाटर it results in the formation of rubidium hydroxide plus hydrogen is formed, and in case of cesium, when it reacts with water it results in the formation of cesium hydroxide and hydrogen, ठीक है। तो ये सबका रिएक्शन हो गया है वाटर के साथ, जिसके रिजल्ट से हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बने हैं। इन ऑल द केसेस वी गेट द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ द रिस्पेक्टिव मेटल्स, सिमिलरली हाइड्रोजन इज रिलीज्ड। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनका ट्रेंड क्या है, मतलब किसकी रिएक्टिविटी फास्ट है, किसकी रिएक्टिविटी स्लो है। रिएक्टिव तो सब है, दे ऑल आर रिएक्टिंग विद वाटर, लेकिन अब रिएक्शन स्पीड इनका क्या है, सो वो देखने के लिए हम पहले हर एक का बिहेवियर देखेंगे। अच्छा, अगर आप इंडिविजुअली सबका बिहेवियर देखें, ये देखें हमारे पास एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1A के, व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर दे आर फॉर्मिंग देयर रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड। तो अब होता क्या है कि व्हेन लिथियम रिएक्ट्स विद वाटर द रिएक्शन इज वेरी स्लो, ठीक है, इट रिएक्ट स्लो विद वाटर। सोडियम के केस में द रिएक्शन इज वेगोरस, मतलब क्या है कि ये फास्ट रिएक्शन शो करता है। पोटेशियम के केस में जब ये वाटर के साथ रिएक्शन शो करता है देन द रिएक्शन इज मोर वेगोरस, इसकी स्पीड मजीद बढ़ जाती है। जबकि जो रुबिडियम और सीजियम है इनके केस में रिएक्शन एक्सप्लोड वायलेंटली, ठीक है। जैसे ही ये दोनों एक्सपोज होते हैं वाटर के साथ तो ये फौरन से इसकी एक्सप्लोजन शुरू हो जाती है, वायलेंट एक्सप्लोजन शुरू हो जाती है। तो मतलब इनका जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा तेज है बाकियों के मुकाबले में, और इन सब के साथ साथ क्या रिलीज हो रहा है, वी गेट हाइड्रोजन गैस। अच्छा, अब देखें अगर हम लिथियम को देखें तो उसका स्लो रिएक्शन है, जैसे जैसे हम सीजियम की तरफ मूव कर रहे हैं उसका जो रिएक्शन है वो फास्ट होता जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि इसकी जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है। तो अब ट्रेंड में हमें क्या बताना होगा, ट्रेंड ऑफ रिएक्टिविटी, ट्रेंड
ऑफ रिएक्टिविटी क्या है कि व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप, गोइंग डाउन द ग्रुप, reactivity of group 1A element increases. ठीक है, सो ये हो गया है हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया कि ग्रुप 1A एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी कैसे होती है वाटर के साथ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि ग्रुप 1A एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ कैसे होती है।